नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका और हमारे कार्यक्रम जिज्ञासा में। आज मेरे साथ एक बार फिर डॉक्टर श्रीराम आचार्य हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम आत्मा के विषय पे चर्चा हो रही है। एक सवाल जो अक्सर लोगों के जहन में आता है कि हम कई बार सुनते हैं आत्मा शरीर में रहता है, कोई कहता है आत्मा शरीर में रहती है, आत्मा ऐसी दिखती है, आत्मा ऐसा दिखता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि शास्त्रों के अनुसार आत्मा फीमेल है या मेल है? आत्मा के विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो विशेष रूप से दो प्रक्रियाएं हैं। एक तो आत्म तत्व के विषय में और एक आत्मा शब्द के विषय में। यदि हम आत्मा शब्द के विषय में चर्चा करें तो यह संस्कृत व्याकरण का विषय है, जिसमें आत्मा शब्द अत्ति इत्यादि बनता है अत धातु से। अत धातु अर्थात अत क्रिया। यह अत क्रिया उपयोग में ली जाती है विद्यमान होने के अर्थ में। अत विद्यमाने अर्थात जो विद्यमान रहता है, सदैव विद्यमान रहता है, उसके विषय में। तो इस आत्मा शब्द का अर्थ जो निकलता है वह यह है कि जो सदैव विद्यमान रहे। अब पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो इसके विषय में संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से आत्मा शब्द पुल्लिंग शब्द है। इस आत्मा शब्द के पुल्लिंग होने के बावजूद भाषा में कुछ बदलाव हुए और हम आज के समय में अधिकतर मनुष्य इसे स्त्रीलिंग की तरह काम में लेते हैं। आत्मा जाती है, आत्मा निकल गई है, आत्मा प्रवेश कर रही है, इस प्रकार से। तो आत्मा शब्द पुल्लिंग शब्द है। और जो तत्व के हिसाब से जैसे आप बताने जा रहे थे, यदि आत्म तत्व के विषय में चर्चा करें तो उसके क्षेत्र में, उस संबंध में, चूंकि हमारे ग्रंथ संस्कृत में निबद्ध हैं, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, तो आत्मा शब्द तो पुल्लिंग में ही काम में लिया गया है, किंतु आत्मा के लिए अन्य शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग तीनों में काम में लिए गए हैं। और आत्म तत्व की विवेचना की जब बात करें, आत्म तत्व के बारे में, इस आत्मा के बारे में, तो हमारे ग्रंथों के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार यह आत्म तत्व परमात्मा का अंश है। जैसा कि महाभारत में स्पष्ट उल्लेख है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। भगवान का ही ये अंश है, परमात्मा का ही ये अंश है आत्मा। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार भगवान, जिस प्रकार वह परमात्मा लिंगातीत है, अर्थात न वह पुल्लिंग में निबद्ध है, न स्त्रीलिंग में, न नपुंसक लिंग में, अर्थात तीनों लिंगों से परे है, कालातीत है, काल से परे है। तो उसी प्रकार से उस परमात्मा का यह अंश आत्मा भी लिंगातीत है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग तीनों लिंगों से दूर है। किंतु जब यह आत्मा इस संसार में शरीर को धारण करता है तो यह विभिन्न लिंगों वाले शरीर को धारण कर लेता है। विभिन्न योनियों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग के जो शरीर हैं उन्हें यह धारण करता है और उसी के अनुसार जीवन चलता है और फिर नए शरीर को प्राप्त करता है। इस प्रकार से आत्मा शब्द की यह बात करें तो आत्मा शब्द पुल्लिंग है, किंतु आत्म तत्व लिंगातीत है। इस संसार को विशेष रूप से दो विभागों में विभक्त किया गया है, क्षर और अक्षर। क्षर माने नाशवान, जो भी शरीर है, विभिन्न योनियों में उत्पन्न होने वाले संसार के समस्त जीव, प्राणी, वनस्पति इत्यादि अन्य वस्तुएं भी, ये सभी किसी न किसी लिंग के अधीन रहती है, लेकिन ये सभी क्षर हैं। और द्वितीय विभाग जो है वह अक्षर है, वह परमात्मा है, परमात्मा का अंश आत्मा है। तो यह आत्मा लिंगातीत है, अक्षर है। इस प्रकार से
आत्म तत्व के विषय में हमें जानना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि क्या शास्त्रों में कहीं कुछ श्लोक या कुछ ऐसी चीजें जो हमारे सुनने वालों के लिए हम बता सकें कि हाँ जी ये श्लोक है जिसके बेसिस पे ये बात हो रही है? बिल्कुल, महाभारत में ही भीष्म पर्व में 15वें अध्याय का 16वां श्लोक इस प्रकार की व्याख्या करता है। यह श्लोक है, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। तो इस प्रकार से क्षर अक्षर दो विभागों की व्याख्या की गई है और विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न शब्दों के माध्यम से आत्म तत्व के विषय में चर्चा तो की ही गई है। इसके संबंध में तो हम समय समय पर चर्चा करते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे जरूरी जो होता है, जो हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स, अगर जो हम बात कर रहे हैं जिस भी विषय पे, वो शास्त्रों में जहाँ लिखी हुई है वो हम इसीलिए बताते हैं ताकि अगर आप भी उसको कंफर्म करना चाहें, रिकन्फर्म करना चाहें, तो आप जाएं, पढ़ें और देखें। हमारे शास्त्र में सब कुछ है, सिर्फ कमी तो है, तो ये है कि हम उनको पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाते। डॉक्टर साहब, एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे विदा लेते हैं और अगले हफ्ते किसी नई जिज्ञासा को शांत करने के लिए डॉक्टर साहब से फिर दोबारा साथ आएंगे। बने रहें तब तक रेडियो द्वारका के साथ।